क्या चल रहा है? मुझे लगा बोलोगे फॉग चल रहा है। नहीं, पुराना हो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ सायं टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास इन विच वी विल कंटिन्यू चैप्टर 9 12th क्लास रे ऑप्टिक्स में हमने मिरर फॉर्मूला डेराइव कर लिया था। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 12th क्लास। गौरी मैडम चैप्टर का नाम बता दो। रे ऑप्टिक्स में लेट अस कंटिन्यू। मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं। पढ़े नहीं जी। व्हाट वाज मिरर फॉर्मूला? यश 1/v plus 1/u equals to 1/f equals to 2/r. This is mirror formula. ठीक है? Next is what do you mean by magnification? Aryan sir, what is magnification? किसी भी चीज तो खाने का होता है, उसको मैग्नीफाई कैसे करेंगे? बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए मैग्नीफाई कैसे करेंगे बताओ ना। आपने बताया मैग्नीफाई क्यों करेंगे, करेंगे कैसे करेंगे, ये फिजिक्स। हाँ सर, अभी लेंस क्या होता है हमें पता है, अब तो रिफ्लेक्शन यानी मिरर की बात कर रहे हैं। रहने दें, ठीक है। हाँ, सीपी में इतना टेंशन नहीं लेते जी। देखिए जरा, मैग्निफिकेशन थोड़ा सा आपने ठीक बताया, बट मैग्निफिकेशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? दैट इज HI by HO. HI means height of image. HO height of object. It is further equals to minus V by U. Minus V by U is magnification. इसे लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपल मैग्निफिकेशन कह देते हैं। What do you mean by aerial magnification? Aerial magnification नाम से ही पता चल रहा है क्या होना चाहिए, बताएगा कोई? Aerial magnification is what? Area of image by area of object equals to linear magnification का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दें या फिर एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरियल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट एडिशनल पॉइंटर फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? फॉर कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज इज इरेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे ही बन रही है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है इमेज इज इनवर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेक्स्ट, फॉर कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी इक्वल्स टू 1 एंड मे बी लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। कब होगा ऐसा? जब इमेज बिहाइंड द मिरर इरेक्ट इमेज बनेगी, राइट? या फिर ऑब्जेक्ट
सेंटर एंड फोकस के बीच में होगा तब भी इमेज बड़ी बनेगी। 1 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, इमेज भी सेम साइज की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। लेस देन 1 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर होगी, मिरर की तरफ छोटी होगी। रियल इन्वर्टेड इमेज, दैट इज। इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, देखें जरा प्लीज। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है विद आंसर, एंड एनसीईआरटी में भी सोल्ड एग्जांपल है, सॉल्यूशन उसका अवेलेबल है। ये है एक कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है पोल। कहीं एक पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये होगा रेडियस। हाफ क्या होगा? फोकस। प्रिंसिपल फोकस जी। हाँ, आवाज अच्छी आ रही है। अब तो मंगवाने पड़ेंगे जी। मिर्च वाले मंगा लो। अच्छा, कुछ भी मंगवा लो, ठीक है सर। दैट इज। अब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, आर यू प्रेजेंट? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी, माइनस फोकल लेंथ की इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f यानी r से बड़ा है तो इमेज कहां बनेगी? 2f का मतलब है यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, यहां कहीं है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगी? c एंड f के बीच में बनेगी। जो इमेज डिस्टेंस होगा वो f से बड़ा एंड 2f से छोटा हो जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f तो इमेज कहां बनेगी? सेम एट 2f पे ही बनेगी। माइनस होगा ये, वो भी माइनस होगा, ठीक है। एंड यहां पे साइज दोनों का सेम होगा। इससे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर आ रहा है, आर यू प्रेजेंट? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहां थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर सॉरी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है। इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे, यहाँ से बड़ी होती, यहाँ से इमेज बड़ी होती जाएगी ऐसे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा तो इमेज भी सेम साइज की, सेम साइज आ जाएगा दोनों का। इससे आगे चलेंगे तो क्या होगा? यानी इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन 2f, अब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर चली जाएगी एंड इमेज डिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर देन 2f एंड साइज भी बड़ा होता जाएगा। इमेज यहाँ पॉइंट साइज थी, इमेज बड़ी होती जा रही है, यहाँ सेम साइज है दोनों का, इसका और बड़ी होती जाएगी। एंड जब ऑब्जेक्ट यहाँ से फोकस पे पहुंचेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी। एंड इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f तो इमेज कहां बनेगी? फोकस से कम यहां अंदर आ गया तो इमेज पीछे चली जाएगी, बड़ी बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कितने होगा डिस्टेंस? उसका डिस्टेंस क्या होगा? f से ज्यादा, 2f से ज्यादा। f तो इधर है, बट इधर भी डिस्टेंस बनेगा तो यहाँ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। कितना होगा? फॉर्मूले से निकालेंगे, बिहाइंड द मिरर बनेगी। सिर्फ यही एक केस है जिसमें यहाँ वर्चुअल इरेक्ट एंड बड़ी इमेज बनेगी, बाकी सब में इमेज इधर रहेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। यहाँ समझने वाला पॉइंट है, देखिए जरा, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट भी क्या है देखें जरा, कौन गैस करेगा? यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है एग्जैक्ट, इस तरह से रखा है, लाइक दिस।
like this, like this. क्या है ऑब्जेक्ट? क्या कह रहे हो? नोकिया 3310 जी, बटन वाला फोन जो होता था, है ना, स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड वाला फोन। देखें जरा, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज ड्रॉ करें एंड एक्सप्लेन करें ऐसी इमेज क्यों बन रही है। तो बना इमेज, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, इमेज कैसे बनेगी? यहां जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहीं पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी जी, साइज सेम होगा, यानी इस तरह से इमेज आएगी। इसकी इमेज इधर चली जाएगी, ठीक है, इसकी इमेज इधर बनेगी, कहां पे? इससे बड़ी है छोटी? इससे बड़ी। इससे बड़ी बनेगी, यानी इमेज कुछ ऐसे बनेगी, इमेज इस तरह से बनेगी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन करें। इमेज ऐसी बनेगी, ये स्क्रीन जो था वो ऐसे बन गया है, जो कीपैड है वो ऐसे बन जाएंगे, लाइक दिस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इमेज यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म है, बट यहाँ इमेज नॉन यूनिफॉर्म होती चलेगी। इसका मतलब यही एक्सप्लेनेशन है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स फोकस, image will move away from center of curvature and its magnification will increase, यानी size of image will increase, size of image बढ़ता चला जाएगा, image बड़ी होती चली जाएगी। Got it all of you? That is the case. इस तरह के केस एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट is what do you mean by spherical aberration? Spherical aberration ये क्या होता है? Spherical aberration का मतलब समझते हैं। This is a concave mirror, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर है। आर यू प्रेजेंट ऑल ऑफ यू? वी कंसीडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइक दिस। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करा दी है, इस तरह से, इस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस। कहां कन्वर्ज करेंगी? फोकस, फोकस पे। आर यू श्योर? तो इसमें what we take, the light rays which are parallel and close to principal axis are known as paraxial rays. इनको paraxial rays कहा जाता है। Paraxial rays means light rays which are parallel and close to center of curvature, close to principal axis are paraxial rays. ये कौन है? These are known as marginal rays. Marginal rays, these are, ये भी marginal rays है। क्या डिफाइन करेंगे शिवम? The light rays which are parallel but farther or away from principal axis are marginal rays. Practically मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्फीयर की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहां मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, I इक्वल टू आर लेके चलूंगा, तो पैराक्सियल रेज किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। सभी लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए थी, बट प्रैक्टिकली देखेंगे कैलकुलेट करके तो ये आ गया फोकस फॉर पैराक्सियल रेज। एंड मार्जिनल रेज पे यहां नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, I इक्वल टू आर अप्लाई करूंगा, तो ये लाइट रेज यहां नहीं किसी दूसरे पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगी जी, पोल के ओर ज्यादा पास में चली जाएंगी, इस तरह से। दिस इज द फोकस फॉर मार्जिनल रेज। यानी कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है
तो उसके इस पार्ट की इमेज या इस पार्ट की इमेज यहाँ, यानी इमेज ब्लर्ड हो जाएगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी इमेज बन जाएगी। इसीलिए हमारे सिलेबस में मिरर शुड बी स्मॉल, स्मॉल एपर्चर हमारे सिलेबस में है। स्मॉल एपर्चर का मतलब जो लाइट रेज हमें कंसीडर करनी है दे आर ओनली पैराक्सियल रेज। मार्जिनल रेज को हमें इमेज फॉर्मेशन में कंसीडर ही नहीं करना, तो कैसे करें? स्फेरिकल एबरेशन मतलब ऑल लाइट रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए थी, बट मिरर ऐसा नहीं कर पा रहा है। दिस इनएबिलिटी इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। इनएबिलिटी of the mirror to focus paraxial and marginal rays at the same point is known as spherical aberration. How will you remove spherical aberration? को remove कैसे करोगे जी? spherical aberration को remove करने का तरीका बताओ। क्या increase करके? distance। और तरीका बताओ। How will you remove spherical aberration? पहला तो वही हो गया by using small mirrors. Mirror small होगा means mirror मैं सिर्फ इतना ही यूज करूंगा, इससे ऊपर मिरर ही नहीं है, तो पैराक्सियल रेज तो सीधी निकल गई, वो इमेज फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रही हैं, तो इमेज क्लियर बनेगी। अब फिर बोलेंगे तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ तो उसकी तो इमेज नहीं बनेगी? नो, इमेज बनेगी नहीं। यदि यहाँ से इसको कट कर देंगे तो उसकी जो इमेज पूरी बनेगी, बट सिर्फ यहाँ बनेगी, क्योंकि मार्जिनल रेज कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। यहाँ से जो लाइट रेज इधर आएंगी उनसे इमेज बनेगी। मार्जिनल रेज को हमें इमेज फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कराएंगे तो इमेज क्लियर बनेगी। सो बाय यूजिंग स्मॉल मिरर्स वी कैन रिमूव, क्या रिमूव कर सकते हैं? स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कर सकते हैं। अनदर वन इज स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव करने का दूसरा तरीका है बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स, इसीलिए जहां स्फेरिकल मिरर चाहिए और उसका बड़ा साइज चाहिए तो वहां स्फीयर की जगह पैराबोला यूज करते हैं ना। पैराबोला मैथमेटिकल टर्म है। स्फीयर का कर्वेचर ये है, तो पैराबोला का कर्वेचर इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्फीयर इस तरह से है, स्फेरिकल शेप ये है, तो पैराबोला जो है वो इससे ज्यादा कर्वेचर वाला होगा, जिससे मार्जिनल एंड पैराक्सियल रेज एक ही जगह फोकस कर जाती हैं और इमेज क्लियर बन जाती है। गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में, या जहां भी कॉनकेव मिरर यूज होते हैं वहां जनरली पैराबोलिक मिरर यूज होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है जी, क्योंकि पैराबोला में स्फेरिकल एबरेशन वाला जो फैक्टर है वो रिमूव हो जाता है। कहीं भी कोई बड़ा मिरर हम यूज करें तो आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो इमेज है वो उतनी क्लियर नहीं होती, उसमें टेढ़ी मेढ़ी इमेज बन जाती है। या म्यूजियम वगैरह में गए होंगे, आजकल तो म्यूजियम ही नहीं, वैसे भी कहीं किसी एडवेंचर पार्क में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे बने होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो मिरर लगा रखे हैं। किसी में हम बहुत बड़े हो गए, किसी में बहुत छोटे से दिखते हैं, किसी में बहुत पतले, किसी में बहुत मोटे, किसी में टेढ़े मेढ़े। वो मिरर का हमने साइज जो है इरेगुलर कर दिया है या बड़ा साइज कर दिया है, जिससे अलग अलग टाइप की इमेज बनती है ना। गए होंगे ऐसे, आजकल तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी लगाने लगे ये चीज़ें, है ना। सेल्फी पॉइंट बना देते हैं और वहाँ अलग अलग ट्रिक्स लगा देते हैं, ठीक है। कहाँ गए थे, कहाँ देखा हमने? कहीं और कुछ नहीं तो क्या ही मेट्रो वॉक में है ना, नियरेस्ट, और इधर उधर ना। हाँ जी मैम, सीपी में, कनॉट प्लेस तो सीपी होता, सीपी में है।
सीपी में तो रोड ही नहीं है, वहां तो हालत ही अलग है। स्टारबक्स हाँ आयरन पे लगवाते हैं, यहाँ लगवा देते हैं, ऐसे इल्यूजन बोलते हैं इनको, ठीक है जी। दैट आर व्हाट स्फेरिकल एबरेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स? एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स बता दो जी, यानी यूजेस ऑफ मिरर्स। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स बताएगा कोई? सबसे पहला यूज रियर व्यू मिरर, नाम सुना है? रियर व्यू मिरर बता दो। रियर व्यू मिरर देखा आपने, सुना है आपने? कौन सा मिरर होता है? गाड़ी में जो लगा होता है साइड में, हाँ वो तो लिखा है रियर व्यू मिरर। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्केव होता है। अच्छा कॉन्वेक्स झगड़ा खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म कर, दोनों ही होते हैं। कॉन्वेक्स होता है। सर वो जो शेविंग करने टाइम वो यूज करते हैं ना शीशा, उसमें कॉन्केव होता है। अच्छा तो पार्लर में, अरे पढ़ा है। तो पार्लर कॉन्केव ही होता है। पार्लर में भी कॉन्केव होता है। चलिए, शुड आई मेक योर कॉन्सेप्ट्स करेक्ट? हाँ, मिसकॉन्सेप्शन उसको सही कर लें। देखें जरा, रियर व्यू मिरर यानी गाड़ी में जो रियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है। मानते नहीं वहाँ। मैं मान तो लिया, आपने जो कहा वही तो लिखा है। अरे नहीं मानते तो फिर कॉन्केव लिख देते हैं यहाँ पे। यू आर राइट श्रद्धा, ठीक है। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर पे कुछ लिखा होता है। हाँ, पढ़ा नहीं। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मीनिंग बता दो। जो दूर है वो पास दिखे। मिरर के अंदर पास है या रियल में पास है? रियल के पास। उसके अंदर दूर दिखते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मिरर के अंदर दूर दिख रहे हैं, रियल में दूर हैं? मिरर के अंदर दूर दिख रहे होते हैं, रियल में पास में। सर आप हाँ मुझे बोलना पड़ेगा, हाँ कुछ ना कहो। हाँ झगड़ा नहीं सर, ठीक है। हाँ बेटर तो वही है जी, प्लीज। इसका मतलब है कि मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मिरर के अंदर दूर दिख रहे, रियल में वो पास में है। यानी मिरर जो स्पेस रियल में है उसको बड़ा करके दिखा रहा है। जैसे कई बार हम चलाते हैं, कई बार आंख बंद करके बच गए, पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है कि बस कई बार आइडिया नहीं निकल पाता, तो बिल्कुल पास में होते हैं और बच गए होंगे, फिर तो सही चला रहे हैं। टच हो गई तो फिर यू नो। तो जो गैप है उसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे 10 सेंटीमीटर का गैप है तो उसको बड़ा ज़्यादा दिखाएगा हमें, ताकि थोड़ा सा भी गैप हो तो उसको बड़ा करके दिखाएगा, मीन्स वी कैन गो। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन बताओ। गाड़ियों की, अच्छा शेविंग मिरर बताया था कुछ बच्चों ने। शेविंग और पार्लर मिरर, शेविंग और पार्लर और जिम मिरर। शेविंग मिरर, पार्लर में जो मिरर होता है एंड जिम में जो मिरर होता है सेम होते हैं। कौन सा मिरर? कॉनकेव। व्हाई? बड़ी दिखते हैं। हाँ जूम करके दिखाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जिम में तो प्लेन मिरर होता है, पार्लर में प्लेन मिरर होता है। जिम की स्पेलिंग गलत सेट नहीं होता है। जी आएगा, जी आएगा, जी होता है। जी तो बना रखा, हम ध्यान से नहीं देखा। उल्टा जी ऐसे ही तो होता है।
अच्छा देखें जरा, वो स्टाइल है। शेविंग मिरर जिसे हम बोलते हैं, जब पार्लर में या फिर ड्रेसिंग टेबल होता है घरों में, या फिर जिम में जो मिरर है, वो सभी रियल में टेक्निकली यदि उन्हें रखा गया है, इंस्टॉल करा गया है, तो वो कॉनकेव मिरर है, प्लेन नहीं होते। वैसे जिनको नहीं पता होता और खुद ही बनाने लगे, इंस्टॉल करने लगे, तो प्लेन मिरर मार्केट से उठा लाते हैं, नहीं पता हो। बट टेक्निकली कॉनकेव मिरर है, एंड कॉनकेव मिरर में स्लाइटली कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर में यदि ऑब्जेक्ट मिरर एंड फोकस के बीच में होगा तो मिरर उसकी बड़ी इमेज पीछे दिखाएगा, और पहले ही दिन जिम में जाते ही फिर थोड़ा सा बल्कि सा हमें दिखाई देता है, या फिर शेविंग में बड़ी इमेज हमारी दिखती है, पार्लर में भी बड़ी इमेज हमारी दिखती है, तो जो है अच्छे से हम क्या कहते हैं, मेकअप वगैरह, शेविंग वगैरह कर पाते हैं। ठीक है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स केव, यस, कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यू नो स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट है, चलिए बहुत बड़ी बात है। स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर होता है? स्ट्रीट लाइट में मिरर क्यों लगाएंगे? लाइट तो छोटी सी होती है ना, हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसे ऐसे, यहाँ उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो वो उस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, उसको फैला देगा, इधर इंसिडेंट होगी, इधर फैला देगा, तो चारों तरफ लाइट को फैला देता है वो। इसीलिए स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर? मतलब वो डाइवर्स कर रहा है। हाँ जी मैम, डाइवर्ज कर रहा है ये। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके इधर सामने रख दिया ना यहाँ पे, तो वो डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर है। गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? अर्नव सर, टॉर्च लाइट या फिर गाड़ियों की हेडलाइट में? क्योंकि हम चाह रहे ज्यादा जगह लाइट, ज्यादा जगह लाइट चाहिए गाड़ियों की हेडलाइट में। गाड़ी की हेडलाइट में या टॉर्च में जैसे ही ऑन करते हैं, हमें सामने जिधर हम उससे इंसिडेंट करा रहे हैं वहां एक शार्प इमेज हमें दिखे, सारी लाइट इकट्ठी वहां हो जाए, कन्वर्ज जो करे, कॉनकेव मिरर होता है। हाँ जी सर, वो ज्यादा रोशनी होगी, ज्यादा एरिया दिखेगा, फोकस के लिए होती है। हाँ, बेसिकली मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ बेसिकली जो लाइट ब्राइटनेस है वो चारों तरफ फैला दोगे तो सामने ब्राइटनेस कम मिलेगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमें जिधर देखना है मैक्सिमम लाइट वहीं पे मिले हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर है, उसके फोकस पे यहाँ बल्ब रखते हैं, लाइट रखते हैं, और जो बल्ब रखा हुआ है उसके पीछे ऑब्स्टेकल लगा देते हैं ताकि बल्ब से लाइट इधर ना जाए, डायरेक्ट लाइट ना जाए। लाइट यहाँ से इस पे इंसिडेंट होगी, इस पे इंसिडेंट होगी, फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस से लाइट आएगी तो बाद में बिकम्स पैरेलल। कॉनकेव मिरर में फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बाद में रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, लाइट कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी, पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा, एक शार्प बीम हमें सामने मिल जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग द मिरर इन डिफरेंट सिचुएशंस। बहुत जगह यूज होते हैं। नो डाउन फास्ट एवरीवन, मिरर्स वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट वैसे हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है। डू फास्ट एवरीवन, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। डू फास्ट।